कादम्बरी के हाथ लग चुकी है राजवीर शास्त्री और कोयल की वह चेट, जिससे कादम्बरी चाहे तो वह उन चेट की मदद से राजवीर शास्त्री को गुनहगार साबित करवा सकती है। लेकिन कादम्बरी उन चेट को लेकर जाती है सीधे ही राजवीर शास्त्री के पास। और दूसरी तरफ कोयल, जो कि कॉलेज में उस राघव से मिलती है, वही राघव जिसने रात में राजवीर शास्त्री को कॉल करा था। पुष्पा कोयल और राघव को एक साथ देख लेती है। फिर उसके बाद पुष्पा कुछ ऐसा करती है जिसे जानने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। क्या है पूरी कहानी, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत में हम पुष्पा को देखते हैं। पुष्पा जिसे कोयल के ऊपर शक हो गया था कि जरूर कोयल उनसे कुछ ना कुछ तो छुपा रही है, और इसी चीज के बारे में पुष्पा कोयल से पूछ लेती है। कोयल कहती है, पुष्पा जी यह सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन उस रात राजवीर शास्त्री जी ने मुझे भी 22 मैसेज करे थे। सुनते ही पुष्पा हैरान हो जाती है, और इस वक्त तक कादम्बरी भी पुष्पा और कोयल की बातें सुन रही थी। कोयल बताती है, पुष्पा जी उस रात राजवीर शास्त्री मुझे मैसेज करके उनके घर पे बुला रहे थे। पुष्पा को यहाँ पर यकीन नहीं हो रहा था कि राजवीर शास्त्री कुछ ऐसा कर सकते हैं, इसलिए वह कोयल को वह मैसेज दिखाने के लिए कहती है। कोयल बताती है कि उसने वह मैसेज तभी डिलीट कर देते ताकि कोई वह मैसेज देखकर राजवीर शास्त्री को ना फंसा दे। लेकिन रजत बताता है कि जब कोयल ने उसे वह मैसेज बताया तो उसने तभी उन मैसेज का स्क्रीनशॉट ले लिया था। वह स्क्रीनशॉट जैसे ही रजत पुष्पा को बताता है, पुष्पा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वाकई राजवीर शास्त्री ने कोयल को मैसेज करे। इस वक्त तक कादम्बरी ने भी इनकी बातें सुन ली। कादम्बरी ठान लेती है कि उसे किसी तरह उन स्क्रीनशॉट को हासिल करना होगा। अगले ही पल हम जुगल को देखते हैं, जो कि कादम्बरी के पास आता है और उसे कहता है वह उसे एलिमनी देने के लिए तैयार है। वह चोल को छोड़कर उसके पास जो कुछ भी है उसका वह आधा हिस्सा देने के लिए तैयार है। बस कादम्बरी को उन डिवोर्स के पेपर में साइन करनी हो। लेकिन कादम्बरी तो यहाँ पर जुगल को मुंह पर ही मना कर देती है। वह अगर उसे एलिमनी भी दे देता है तो वह उसे डिवोर्स नहीं देगी। वह कभी भी उन डिवोर्स के पेपर पर साइन नहीं करेगी। अगले ही पल हम पुष्पा को देखते हैं, जो कि सुमन के घर पर पहुंच गई थी। पुष्पा जैसे ही सुमन के घर पर पहुंचती है तो वह देखती है कि सुमन का फोन बज रहा था। कॉल और किसी ने नहीं बल्कि कादम्बरी ने ही करा था। सुमन बड़ी चालाकी से कॉल उठाकर साइड में चली जाती है बात करने के लिए। कादम्बरी सुमन को यह कहती है कि उसने एक बड़े वकील का इंतजाम कर दिया, जो कि उसके लिए राजवीर शास्त्री का केस लड़ेगा। पुष्पा चुपके से सुमन की बातें सुन रही थी। इसे सुमन ने देख लिया था, इसलिए सुमन बड़ी चालाकी से उस कॉल को काट देती है, जिससे पुष्पा को ज्यादा कुछ समझ में भी नहीं आता है। अगले ही सीन में हम जुगल को देखते हैं, जो कि काफी परेशान था। उसे किसी भी तरह कादम्बरी से पीछा छुड़ाना, लेकिन कादम्बरी तो उसे डिवोर्स देना ही नहीं चाहती। पहले वह एलिमनी मांगती है, अब जुगल उसे एलिमनी देने के लिए जाता है तो कादम्बरी फिर मना कर देती है कि वह उसे डिवोर्स नहीं देगी। इसी बारे में जुगल बापूद्रा दिलीप को बता रहा था। बापूद्रा यहाँ पर जुगल को कहता है अगर वह सीधे ही कादम्बरी से डिवोर्स लेगा तो कादम्बरी कभी भी उसे डिवोर्स नहीं देगी। अगर उसे कादम्बरी से डिवोर्स लेना है तो उसे आड़ा रास्ता चुनना होगा, यानी कि उन्हें कुछ ऐसा करना होगा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अगले ही सीन में हम कॉलेज का सीन देखते हैं, जहाँ पर प्रोफेसर राजवीर शास्त्री और सुमन के केस के बारे में ही डिस्कस कर रहे थे। प्रोफेसर यहाँ पर सभी से यह सवाल पूछते हैं कि अगर उन्हें राजवीर शास्त्री का केस दे दिया तो वे किस तरह निर्दोष साबित करेंगे। इसमें यहाँ पर एक एग्जाम्पल देती है और कहती है कि सर मान लो अगर हम यहाँ पर सुमन के घर पर जाते हैं इसी केस के बारे में बात करने की, तभी हमें सुमन के घर में से एक बिल मिलता है। जो बिल होता है सुमन का, और वह बिल उसी रात का होता है जिस रात सुमन को राजवीर शास्त्री ने बुलाया। और सुमन जैसे ही राजवीर शास्त्री के घर से आती है तो उसके बाद की ही टाइमिंग उस बिल में रहती है। पुष्पा यहाँ पर उसी बिल के बारे में बात कर रही थी, जो बिल उसे सुमन के घर पे से मिला, यानी कि पुष्पा के हाथ में जाने अनजाने में एक काफी बड़ा सबूत हाथ लग चुका है। अगले ही पल हम फिर से पुष्पा को देखते हैं। पुष्पा जो कि घनश्याम जी को कहती है उसे किसी भी हालत में सुमन की फाइल चाहिए। तभी हम कोयल को देखते हैं, जो कि उस राघव के पास जाती है
ये वही राघव है जिसने राजवीर शास्त्री को रात में कॉल करा था। कोयल को राघव से बात करते हुए पुष्पा भी कोयल को देख लेती है, जिसे देखने के बाद पुष्पा भी यह समझ जाती है कि कोयल से कुछ न कुछ और छुपा रही है। अगले ही सीन में हम राजवीर शास्त्री को देखते हैं, जिनके पास एक पुलिस वाला आता है और उसे बताता है उससे मिलने के लिए आया है। राजवीर शास्त्री जैसे ही बाहर देखता है तो वह देखता है कि उससे मिलने के लिए और कोई नहीं बल्कि कादम्बरी आई है। इसी चीज के साथ यह एपिसोड भी यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब आने वाले एपिसोड में देखना यह इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर और क्या सच है जो कि कोयल पुष्पा से छुपा रही है। तो आने वाले एपिसोड में पता लगेगा। कि आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना। पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।